देश भर में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया और अब दशहरा खत्म हो गया है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह बची है जहां दशहरा आज से शुरू होगा। वो दशहरा है कुल्लू का, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा कई मायनों में खास है। यहाँ दशहरे के दौरान रामलीला नहीं होती है, ना ही रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं और ना ही आतिशबाजियां होती है। कुल्लू दशहरे की कहानी सबसे अलग और सबसे खास है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। देश भर में विजयदशमी या दशहरा खत्म होने के बाद कुल्लू का दशहरा शुरू होता है। हर साल मनाए जाने वाला कुल्लू दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से शुरू होकर एक हफ्ते तक चलता है। इस बार कुल्लू दशहरे का आगाज 13 अक्टूबर को और समापन 19 अक्टूबर को होगा। ये दशहरा कुल्लू के मुख्य देवता भगवान रघुनाथ जी को समर्पित है। कहते हैं कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा था और रावण की सेना पर जीत हासिल की थी। तब से लेकर पूरे भारत में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन रावण की मृत्यु विजयदशमी के 7 दिन के बाद हुई थी, इसलिए कुल्लू का विश्व प्रसिद्ध दशहरा 7 दिन तक मनाया जाता है। इस साल कुल्लू दशहरा 364 साल का हो जाएगा। साल 1660 में पहली बार कुल्लू दशहरा मनाया गया था, लेकिन इसके मनाने की वजह इससे भी कई साल पहले की है। उस वक्त इस कुल्लू में राजा जगत सिंह का राज हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में कुल्लू दशहरे की शुरुआत करने का श्रेय भी राजा जगत सिंह को ही जाता है। कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में रघुनाथ भगवान और सीता माता की मूर्तियां तो हैं, लेकिन लक्ष्मण की मूर्ति यहाँ मौजूद नहीं है। बाद में मंदिर में ज़रूर हनुमान जी की मूर्ति को भी रखा गया है। मान्यता है कि रघुनाथ और सीता की मूर्ति को त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था। मान्यता है कि इस यज्ञ में पति पत्नी को बैठना होता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ के वक्त सीता माता वन में थी, तो भगवान राम ने यज्ञ के लिए ये मूर्तियां बनाई थी। कुल्लू दशहरा उत्सव हिमाचल की देव संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इसमें कुल्लू घाटी के 350 से अधिक देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जाता है। कई 100 किलोमीटर से देवी देवताओं के रथ कुल्लू के ढालपुर मैदान में पहुंचते हैं। सबसे खास बात यह है कि हिमाचल को देवभूमि क्यों कहते हैं, इसकी एक झलक कुल्लू दशहरे में भी देखने को मिल जाती है। कुल्लू दशहरा हिमाचल की देव और लोक सांस्कृतिक का प्रतीक है। इस दौरान सभी स्थानीय देवी देवताओं का ढोल नगाड़ों की धुनों पर देव मिलन होता है और सांस्कृतिक संध्याओं में स्थानीय और देश विदेश की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। कुल्लू दशहरे में ना रामलीला होती है और ना ही रावण दहन होता है, लेकिन लंका दहन जरूर होता है। कुल्लू दशहरे के लंका दहन में रावण की लंका जलाने जैसा कुछ होता नहीं है। दशहरे के पहले दिन रथ यात्रा के साथ कुल्लू दशहरा शुरू होता है और भगवान रघुनाथ के रथ को ढालपुर मैदान के पास अस्थाई शिविर में लाया जाता है। दूसरे से लेकर छठे दिन राजा यानी भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह शाही जलेब में शामिल होकर शहर की परिक्रमा करते हैं। रघुनाथ जी के रथ के साथ कुल्लू घाटी के सभी देवी ढालपुर में ही अस्थाई शिविर में रहते हैं। कुल्लू दशहरा उत्सव में 7वें दिन लंका दहन किया जाता है। वहीं लंका दहन के दिन निकलने वाली रथ यात्रा में माता हिडिंबा का रथ सबसे आगे चलता है। इस दिन माता को अष्टांग बलि दी जाती है। जैसे ही बलि की प्रथा पूरी होने को लंका दहन कहा जाता है और इसके साथ ही माता का रथ वापस अपने देवालय की ओर लौट जाता है। इसके साथ ही दशहरा उत्सव का भी समापन हो जाता है। इस कुल्लू दशहरे में हिमाचल की देव संस्कृति के साथ साथ बीते कई सालों से दुनिया भर की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने के बाद हर साल कई दूसरे देशों से भी सांस्कृतिक दल यहाँ पहुँचते हैं। इस बार भी करीब 20 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों के हिस्सा लेने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक रूस, श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया और म्यांमार के सांस्कृतिक दलों ने इस आयोजन में भाग लेने की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों के कलाकार भी कुल्लू दशहरा में हिस्सा लेने आते हैं। इस बार असम, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा राज्य के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू
कुल्लू दशहरा की तैयारियों की समीक्षा ले चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे को आकर्षक बनाने के लिए कबड्डी, वॉलीबॉल समेत कई अन्य प्रतियोगिताएं भी होंगी। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कुल्लू प्रशासन से लेकर हिमाचल सरकार तक ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार 300 होमगार्ड के साथ साथ 870 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। आज़ादी के बाद साल 1966 तक कुल्लू दशहरे को राज्य स्तर का दर्जा मिला और 1970 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की घोषणा की गई, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिल पाई। ऐसे में साल 2017 में से अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया और इस देव महाकुंभ को देखने के लिए देश विदेश से भी भारी संख्या में पर्यटक ढालपुर पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में साल 1990 के बाद दूसरे देश से भी कलाकार का आना शुरू हुआ और बीते कई सालों से विदेशी कलाकार, मेहमान, पर्यटक यहां पहुंचते हैं। पिछले साल भी 15 से अधिक देशों के कलाकार यहां पे पहुंचे थे। कुल्लू दशहरा का व्यापारिक महत्व भी है। यहाँ स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ देश भर के अन्य हिस्सों से आए व्यापारी भी भाग लेते हैं। इस दौरान लाखों करोड़ों का कारोबार भी होता है। इस तरह से एक दशहरा खत्म हुआ और दूसरा दशहरा शुरू होने को है। तो आप भी ऐतिहासिक कुल्लू दशहरे का आनंद लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस परंपरा को किस तरह से देखते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।